नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत का अगला टॉपिक प्रत्याहार से संबंधित प्रीवियस पेपर होगा। मतलब जितने प्रत्याहार से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो टेट में हो या टीजीटी या पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट में, तो जो प्रत्याहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज टॉपिक मैंने शामिल किया है। इसमें 50 क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्याहारों की संख्या है 42-43, 44-45, 32-33 या 14। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 और 43 होती है। मतलब कहीं पे 42 माना जाता है, कहीं पे 43। टीजीटी में 43 होगा, बाकी सब जगह शायद 42 ही है। अगला क्वेश्चन है, हल प्रत्याहार है स्वर, व्यंजन, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो हल प्रत्याहार कौन सा है? व्यंजन। हल प्रत्याहार में व्यंजन को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार है व्यंजन, स्वर, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो अच प्रत्याहार में स्वर को शामिल किया गया है, बी। अगला क्वेश्चन है, यण प्रत्याहार में होगा कौन सा? या, का, वा, ला, या शा, आ, रा, ला, या, वा, रा, ला, या, रा, ला, वा। तो इसका कौन सा होगा? सी, या, वा, रा, ला। जैसे इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि या, रा, ला, वा है कि यावा, रा, ला। तो सही हमारा जो होगा ये सी नंबर, या, वा, रा, ला, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अक क्या है? प्रत्याहार, उपसर्ग, वार्तिक या प्रत्यय। तो अक एक प्रत्याहार है। अयुण, रिलक, रिलिक। तो अयुण और रिलिक मिला के दो सूत्र मिला के अक बनता है, तो इसलिए अक एक प्रत्याहार है। अगला है, लकारस कस्मिन् प्रत्याहारे गृहणम संभवति। लकार में कौन से प्रत्याहार ग्रहण किए गए हैं? अण, अच, झल या सल। तो कौन सा होगा? अण होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिभाषित करता है? तो अच प्रत्याहार, यर प्रत्याहार, अस प्रत्याहार या जस प्रत्याहार। तो ये यर प्रत्याहार है। 7वां का बी, यर प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिभाषित करता है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 4, 5, 7 या 9। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। अगला है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अल, अच, अट, अम। तो सभी स्वर किस में आते हैं? अच में। 9 स्वर हैं, 9 अच में आते हैं। अगला है, सल प्रत्याहार सूत्र संख्या है कौन सा? 16वां, 15वां, 14वां या 13वां। क्योंकि 14 सूत्र हैं। प्रत्याहार के लिए कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र है। तो सल प्रत्याहार में कौन सा सूत्र है? 13 नंबर सूत्र के अंतर्गत सल प्रत्याहार आएंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, प्रत्याहार संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है कौन सा? परसन्निकर्षा संहिता, हलो अनंतरा संयोगा, अदर्शनम लोपा या आदिरण्येन सहेता। तो इसका कौन सा होगा? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन सहेता। यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, रा प्रत्याहारे कस्य वर्ण संग्रह। ये जो रा प्रत्याहार है ये 42 नहीं बल्कि अगर 43 प्रत्याहार होता है तब उसमें रा प्रत्याहार को गिना जाता है।
इसलिए जो टीजीटी होता है उसमें 43 प्रत्याहार माना जाता है। जैसे बाबूराम सक्सेना के अनुसार 43 प्रत्याहार माने गए हैं, तो इसलिए र प्रत्याहार को ही गिन के 43 प्रत्याहार होता है। तो ये क्वेश्चन है कि र प्रत्याहारे कस वर्ण संग्रह, हकारस, लकारस, वकारस या यकारस। तो इसका कौन सा होगा? लकारस। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्ग तो आपको पता ही होगा कि कु चु टू तु पु, जो 5 वर्ग होते हैं उसका कह रहा है कि जो तीसरा वर्ण होता है वो किस प्रत्याहार में आते हैं? हस में, जस में, सल में या झस में। तो वर्गों का जो तीसरा वर्ण है वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वर्गों का तीसरा वर्ण कौन होगा? जैसे का खा छोड़ के गा, चा छा छोड़ के जा, ये तीसरा वर्ण होगा। वर्गों का तीसरा वर्ण ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है हमारा, अण प्रत्याहार कितने सूत्रों में आता है? 5 में, 4 में, 6 में, 7 में। तो अण प्रत्याहार कितने सूत्र में आता है? 6 सूत्र में। सी, अण प्रत्याहार 6 सूत्रों के अंतर्गत आता है। ये प्रत्याहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने आए हुए हैं प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न सभी जगह से, वो मैंने इकट्ठा करके टॉपिक वाइज आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, वर्गों के तीसरे वर्ण किस सूत्र संख्या में है? 10 में, 9 में, 11 में या 8 में। ये क्वेश्चन थोड़ा उलट पलट के जैसे पूछते हैं, जैसे वहां पे पूछे थे कि वर्गों के तीसरे वर्ण में कौन से अक्षर को शामिल किया गया है, तो मैंने बताया। अब यहाँ पे पूछा कि वर्गों के तीसरे वर्ण में किस सूत्र संख्या में है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सभी जगह, मतलब जितने बने हों सारे हैं, तो यही पूछा गया है। तो ये वर्गों के तीसरे वर्ण सूत्र संख्या 10 के अंतर्गत आते हैं। 15 का ए। अगला 16वां क्वेश्चन है, वर्ग का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अब वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होगा? तो वर्ग मैंने बताया था कि एक कुचु टुपु, और वर्ग जैसे का, ऐसे चा, पा, ये प्रथम वर्ण हो गए। तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? अच, ख, हल, सल। तो ये कौन सा होगा? ख प्रत्याहार। वर्गों का प्रथम वर्ण ख प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हल क्या है? प्रत्याहार, प्रत्यय, उपसर्ग या वार्तिक। तो हल एक प्रत्याहार है। 17 का ए, र प्रत्याहारा केन स्वीकृता। मतलब र प्रत्याहार, वहां पे था कि र प्रत्याहार किस के अंतर्गत आता है। अब यहां है कि र प्रत्याहार केन स्वीकृता, मतलब र प्रत्याहार को किसने स्वीकार किया है? दीक्षितेन ने, नागेशेन ने, या कयटेन ने, या वरदराजेन ने। किसने स्वीकार किया है? तो दीक्षित के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक प्रत्याहारे कति वर्णा संत? यावराला, ए ओ ऐ औ, शा शा सारा या उरीली। तो 19 का क्या होगा? डी। उक प्रत्याहार में उ, री, ली आते हैं। तो उक प्रत्याहार में कितने हैं? 3 वर्ण आ रहे हैं। अब माहेश्वर सूत्राण उपयोगिता किमर्थम, मतलब माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता किस अर्थ में होती है? संधि का ज्ञान करने के लिए संधि ज्ञान है, या वर्ण ज्ञान है, प्रत्याहार सिद्धयो, या व्याकरण ज्ञान है। तो माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता प्रत्याहार सिद्धि के लिए क्या आता है? प्रत्याहार सिद्धयो। 20 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर है, नासिका से बोले जाने वाले प्रत्याहार हैं कौन? चर, सल, सर, यम। तो नासिका से 5 वर्ण बोले जाते हैं। इसमें 21 का कौन सा नंबर होगा? 21 का डी। यम प्रत्याहार के अंतर्गत जो नासिका वर्ण से बोले जाते हैं वो आते हैं। अब यह नासिक वर्णों की संख्या है, ये आगे आ भी गया। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो नासिक वर्णों की संख्या कौन से है? 5। अब ये कौन कौन से आते हैं ये भी आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा।
नासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अब 23वां है, यम प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, या भी गया, ये भी आ गया। यम प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, कौन सा है? या, म, या, व, रा, या हा, या व, रा, या, म, ड़, न, या आ, ई, उ। तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत सी, य, म, ड़, न, ये जो कुचु टू का जो उदितों का जो 5वां अक्षर होता है, वो सारे 5 अक्षर इसमें यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये नासिका से बोले जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला 24वां क्वेश्चन है, आ, ई, उ, री, ली किस प्रत्याहार के वर्ण हुए? अल प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। तो ये कौन सा होगा? आ, ई, उ, री, ली अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 24 का बी, अक प्रत्याहार। अगला, प्रत्याहार बनते हैं माहेश्वर सूत्र से, संधि प्रकरण से, समास प्रकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्याहार किससे बनते हैं? माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है। 25वां का ए। अगला क्वेश्चन है, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 34, 35, 36। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्णों को शामिल किया गया है? ए, 33 वर्ण को हल प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, कौन सा? संपूर्ण स्वर, संपूर्ण व्यंजन, 8वें सूत्र से 14वें सूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक। जो हमारा 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत। जैसे झभय, झभय से और 14वां जो लास्ट सूत्र होता है हल तक, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं संपूर्ण स्वर, संपूर्ण व्यंजन, सभी वर्ण महेश्वर सूत्र, या कोई नहीं। अब उसमें था कि कौन से वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसमें है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यह संपूर्ण स्वर होगा। क्वेश्चन अलग अलग है, पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए जितने क्वेश्चन आए हो मैंने सबको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, हा, या, वारा, आ, ई, उ, री, ली, शा, शा, शाहा। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, जैसे आयुड़। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर, व्यंजन, एवं भी दोनों, या कोई नहीं। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन सारे आ जाते हैं। जैसे आयुड़ से लेकर और हल तक, तो आयुड़ का आ और हल का अंतिम ला, तो दोनों मिला के हो जाएगा अल। अगला 31 नंबर है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अब इसमें था कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 15, 19, 14, 18। तो कौन कौन से आएंगे? 31 का सी, अण प्रत्याहार के अंतर्गत 14 वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंग प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, कौन सा? कितने? 4, 2, 3, 1। तो एंग में कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहार सूत्रेषु नवमं सूत्रम अस्ति, मतलब प्रत्याहार के 9वां सूत्र कौन सा है? हैवरट, कपय, झभय, घड़धस। तो 9वां सूत्र कौन सा होगा? डी नंबर, घड़धस।
जैसे आयुड, रिलक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लण, यमंगर्णम, झभय, घड़धस। तो ये घड़धस हो गया, 9वां सूत्र हो गया। अगला है जस प्रत्याहारे कस्य ग्रहणम संभवति। गकारस को सम्मिलित किया गया है। अगला 35वां नंबर है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, कौन सा? चा, टा, ता, का, पा, या बी चा, टा, ता, का, पा, शा, 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 या शा, 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 या शा, शा, शाहा। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से बढ़ाते हैं? ये बी नंबर, चा, टा, ता, का, पा, शा, शा, हा, यानी चा, टा, ता। ये पहला अक्षर होगा, उदित का जो होगा वो पहला अक्षर होगा, वर्गों का पहला अक्षर होगा, और शा, शा, सा, ये शामिल चर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए ओ, आई औ, आ ई उ, री ली। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं ए ओ, आई औ, 4 वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अब टोटल अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ये 37 नंबर क्वेश्चन होगा। 10, 9, 7, 15। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे पहले पूछा था कि स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण किसे शामिल किया गया? तो अच को। फिर है कि अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वहां ये बताया। अब बताया कि अच के अंतर्गत टोटल कितने वर्ण आते हैं? तो 9 वर्ण आते हैं। सूत्र कितने हैं? अयुड, रिलक, एयोंग, अयोच, 4 सूत्र होंगे, 9 वर्ण होंगे अच के अंतर्गत। अच को स्वर भी कहा जाता है। अगला 38वां नंबर है हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण 2 बार आते हैं? श, ला, हा, का। तो कौन से वर्ण 2 बार आते हैं? मतलब हा और अणा ये 2 बार आता है। तो यहां पे हा 2 बार आया है प्रत्याहार में। चर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अब चर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 8, 7, 9, 10। तो 39 का नंबर होगा डी। 10 वर्ण आते हैं चर प्रत्याहार के अंतर्गत, 10 वर्ण आते हैं। अगला 40 नंबर हो गया अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 4 सूत्रों में। यहां पे फिर अच प्रत्याहार का पूछ लिया, 5 सूत्रों में, 14 सूत्रों में, 7 सूत्रों में। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 सूत्र आते हैं, जैसे आयुड, रिलक, एयोंग, अयोच। तो ये 4 सूत्रों का प्रयोग किया गया है अच प्रत्याहार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 7 सूत्रों में, 5 सूत्रों में, 10 सूत्रों में अथवा 14 सूत्रों में। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 10 सूत्र, क्योंकि अच के अंतर्गत 4 और हल के अंतर्गत 10। अच के अंतर्गत 4 सूत्र जिसमें 9 वर्ण होते हैं, हल के अंतर्गत 10 सूत्र जिसमें 33 वर्ण होते हैं। तो 33 और 9 42, कुल वर्णों की संख्या 42 हो जाएगी। तो यहाँ पे हल 10 सूत्र में 10 और 4 14, टोटल 14 सूत्र हैं हैवरट से और हल तक। अगला 42वां नंबर है जा, बा, गा, डा, दा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अट प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत, या जस प्रत्याहार के अंतर्गत? तो इसका आंसर होगा डी, जस प्रत्याहार के अंतर्गत जब गड़द आते हैं। जब गड़द जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं? अब यहां तक कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन कौन से बता। अब यहां जस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 7, 4, 11, 5। तो ये कौन सा होगा? 5।
जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं, जा, बा, गा, डा, दा, ये 5 वर्ड जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के वर्ण कितने सूत्रों में आते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 2 सूत्र में अयुड़ ऋलक, 2 सूत्र के अंतर्गत अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 5, 4, 3, 2। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अट प्रत्याहार कितने सूत्रों के अंतर्गत आता है? 5 सूत्र, 6 सूत्र, 2 सूत्र या 7 सूत्र? तो ये अट प्रत्याहार 5 सूत्रों के अंतर्गत आता है। अगला, सा, शा, सा, हा किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? चर के, झल के, सल के या जस के? तो 47 का क्या होगा? सी, सल प्रत्याहार के अंतर्गत सा, शा, सा, हा आते हैं। 48 नंबर, आ, ई, उ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अक के, अण के, अच के या अल के? तो 48 का कौन सा होगा? बी, आ, ई, उ अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वहां पे जो अण था उसमें 14 सूत्र आते हैं, यहां पे जो अण है ये 3 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। अगला, अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं स्वर और संपूर्ण व्यंजन, या आ, ई, उ, री, ली, हा या वारा, या शा, शा, सा, हा, आ, ई, उ, री, या आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा या वारा? तो 49 का कौन सा होगा? डी, ये पूरा आ से लेकर रा तक, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा या वारा, ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब अंतिम और लास्ट 50वां क्वेश्चन है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन सा? आ, ई, उ, शा, शा, सा, हा, या वाराला, या आ, ई, उ, री, ली। तो 50 का क्या होगा? डी, आ, ई, उ, री, ली, ये अयुड़ ऋलिक। तो जो 2 सूत्र होगा वो अक के अंतर्गत आएगा, और अक के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, क्योंकि अंतिम वर्ण इत होता है, संज्ञक होता है, इसीलिए प्रत्याहारों में जब बनाया जाता है तो केवल उसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि उसे गिना नहीं जाता। जैसे अयुड़, तो अयुड़ कर आड़ा गिना नहीं जाता है, बल्कि एक प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋलिक तो का गिना नहीं जाता, बल्कि प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इसलिए अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। तो ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन प्रत्याहार से संबंधित। अब इसी प्रकार अन्य टॉपिक से संबंधित प्रीवियस पेपर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे संस्कृत से संबंधित जितना प्रीवियस पेपर होगा, प्रैक्टिस होगा, वो समय समय पर आपको सभी मिलता रहेगा। धन्यवाद।